राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कोशिश की जा रही थी कि हर मस्जिद में, हर दरगाह में मंदिर ढूंढा जाए, सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है। तो मुझे लगता है कि हर निर्णय की अलग अलग ढंग से व्याख्या करने वाले व्याख्याता मौजूद होते हैं और इसलिए वो इस ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया और हर अदालत अपना काम करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज नहीं कर दिया है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो रिपोर्ट है कमीशन की वो सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट में जाइए, और ये सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत भी नहीं थी। हाईकोर्ट तो इनका अधिकार था जाने का, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अगर हाईकोर्ट जाते तो बेहतर होता, प्रक्रिया का पालन करते हुए कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती हाईकोर्ट में दी जाती है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। ये डायरेक्ट जंप करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप प्रक्रिया का पालन करते हुए आइए, हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। मुझे लगता है इसमें किसी को तमाचा मड़ा है, किसी को चाबुक पड़ा है, कोई बड़ा झटका लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य प्रक्रिया का पालन हुआ है और प्रक्रिया का पालन होना भी चाहिए। हमने इस बात को हमें पहले भी कह रहे थे कि देश न पुराण से चल रहा है न कुरान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है और संविधान का पालन सबको करना चाहिए। विशेष करके वो विपक्षी दल जो रोज हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर के घूमते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि हम संविधान नहीं मान रहे हैं, वो आज संविधान मानने को तैयार नहीं है। संविधान के तहत बनी हुई इस कोर्ट को जो अधिकारिता है, उस अधिकारिता को पत्थर लेकर के चैलेंज करने का काम कर रहे हैं और पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, कानून का पालन होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा और कोई भी व्यक्ति अपनी बातों के अनुतोष के लिए कोर्ट जा सकता है। कोर्ट से सहमति है तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। दंगे के पक्ष में दंगाइयों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है, पर अधिकारी कैसे रह सकते हैं? देख करके भय खत्म होता है। अगर उस पुलिस को देख करके असुरक्षा की भावनाएं और डर लगे तो ये तो पुलिस के अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, जांच कैसे होगी अगर अधिकारी और पुलिस वही रहेगा? देखिए पद्मजा जी, कैसे समाजवादी पार्टी इस समय अंतर विरोधों से जूझ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन डिबेट में बैठ करके कह रहे हैं कि सर्वे को लेकर के हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी के बड़े नेता और मेरी जानकारी में मुख्य प्रवक्ता भी हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि छोटे छोटे जज ऐसा निर्णय दे देते हैं जिसके कारण विरोध हो रहा है। यानी न्यायपालिका के आदेश के कारण विरोध हो रहा है और न्यायपालिका का जज छोटा जज है, उसको यह निर्णय देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह की मंशा के साथ बयान देने का काम रामगोपाल यादव कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड पहले क्या है, वो कोर्ट के फैसले से सहमत असहमत है या नहीं है, इसको लेकर के स्पष्टता रखें। और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद जुम्मे की नमाज के दिन जाकर के वहां तकरीरें करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और उसके बाद इस दंगे की परिणति के रूप में अशांति फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए वहां भीड़ निकल करके आती है। तो क्या जियाउर रहमान बर्क की जिम्मेदारी नहीं है? और जियाउर रहमान बर्क को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतर आते हैं। एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुंह से नहीं निकला कि इन जो पत्थरबाज है, जो अराजकता फैलाने वाले हैं, जो संविधान को ताक पर रखने का काम कर रहे हैं, जो न्यायपालिका की अवमानना करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रपा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पूछे सुनील साजन से, क्या इनके खिलाफ राष्ट्रपा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? क्या इनके खिलाफ गंभीरतम धाराओं में इनको जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं झेला जाना चाहिए? लेकिन जैसे ही हम कार्रवाई करना शुरू करते हैं ना, ये मातम पुरसी करना शुरू कर देते हैं, ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इन्हें मुसलमान दिखता है, इन्हें यह नहीं दिखता है कि वो दंगा फैला रहे थे, वो अराजकता कर रहे थे। 4 बच्चों की हत्या करने का अपराध इसी भीड़ के लोगों ने किया है। और कैसे तुर्क और पठान आपसी विवाद का समाधान करने का काम भी इसी दंगे के रूप में करने का प्रयास हो रहा था। हम बख्शने वाले नहीं हैं, एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर रहे हैं और राडार में तमाम सारी ऐसी तकनीकी है, ड्रोन कैमरों से तमाम इमेजेस आई हैं, 100 से ज्यादा लोगों के चेहरे आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। सबको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। जिन्होंने भी आग लगाने की कोशिश की है ना, वसूली तो उनके घर बेच करके, उनके दुकान बेच करके, उनके मकान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मुस्तैदी का परिचय लिया। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धैर्य, संयम और मुस्तैदी का परिचय न दिया होता तो संभल संभला न होता, संभल में दंगा होता और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लगती। ये प्रयास तो किया गया था इनकी ओर से, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुस्तैदी के साथ इसको रोकने का काम किया। अरे नहीं, बिल्कुल कोई, तो आप परेशान मत हो भाई। अब आप बहुत सवाल पूछ रहे थे, मैं थोड़ा जवाब सुन लीजिए। वकालत की बात आपने की है, इसलिए मुझे आज बड़ा हंसी इसलिए आने लगी। 30 साल की वकालत में क्या कमीशन की कार्रवाई कभी देखी नहीं है क्या, कि एडवोकेट कमीशन कैसे बनाया जाता है? और एडवोकेट कमीशन को यह कहा गया कि अगली तारीख से पहले कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करे, तो कितने घंटे तक वो जाकर के कमीशन वहां पर कार्रवाई करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, इसको मेंशन नहीं किया जाता है ना। कमीशन गया था, ये पूछिए अपने सुनील साजन, आपके अच्छे मित्र हैं, इनसे पूछिए इनके सांसद वहां क्यों पहुंच गए, क्यों वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच करके हंगामा करने लगे, कमीशन की कार्रवाई को बाधित करने लगे, और फिर दोनों पक्षों को बाकायदा नोटिस देकर के उसके बाद सुबह अब कमीशन की कार्रवाई हुई है। इसमें इलीगल कहां हुआ? इसमें
कहां पर गलत हुआ है, और फिर भी कमीशन की कार्रवाई से आपको कोई आपत्ति थी, निचली अदालत के आदेश से कोई आपत्ति थी, तो आप तो एडवोकेट है ना, क्यों नहीं गए कोर्ट? ये टीवी डिबेट में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने कौम के हकों के लिए कोर्ट जाना भूल जाते हैं क्या? अरे ओवैसी साहब को कह दिए होते, काला कोट पहन करके पहुंच गए होते, जाकर के वकालत करते कौम के लिए, लेकिन वकालत नहीं करनी, टीवी पर आकर के बैठकर बयान देना, ये बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच नहीं, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल जाइए, कोर्ट आपका अधिकार है, लेकिन ये हाथों में पत्थर लेकर मत आइए। हाथों में पत्थर लेकर आएंगे ना तो हाथों में हथकड़ी पहना देने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। बिल्कुल उसको मालूम है कि कैसे काम क्या है, और इसीलिए आज राष्ट्र तामील करने के लिए आज सिफारिशें जिला प्रशासन कर रहा है। राष्ट्र तामील होगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो वहां दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुझे लगता है पढ़ा तो होगा ना, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ क्यों? आप लोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं करने देना चाहते। नहीं, आपकी बात को झूठ क्यों बोल रहे हैं? हर अल्फाज झूठ है, देना चाहते हैं। क्या झूठ है? क्या झूठ है? अरे हर अल्फाज झूठ है, मैं बता रहा हूं, हर बात झूठ है। पुलिस के हाथ में गन है, पुलिस के हाथ में गन है, दिख रहा है, पुलिस पत्थर भी है पुलिस के हाथ में। अरे बिल्कुल गन होगी भाई। अरे जिसने पुलिस के हाथ में गन नहीं होनी चाहिए क्या? अपराधियों से, दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस क्या करेगी? पुलिस गन लेकर नहीं जाएगी, उसको गन केवल अपराधी लेकर के जाएगा, आपको अपराधी गन लेकर के जाएगी, और पुलिस निहत्थे जाएगी पिटने के लिए। पुलिस जाएगी अपनी हत्या कराने। अच्छा, पुलिस गन लेके मार देगी। पुलिस को तो गन लेना अधिकार है, छाती पे गोली मार देगी, पुलिस का गन रखना अधिकार है, पुलिस को गन दी जाती है, और इसी संविधान के तहत गोली मार देगा, इसी कानून के तहत मिलती है। वारिस पठान चाहते हैं कि अवैध कट्टा, अवैध अस्थाना इनके तमाम बिरादर के लोग रखें, और वो आकर के फायर छोड़ दे, और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, पुलिस आकर के लतीफे सुनाए। अरे ऐसा नहीं होगा, गोली मारेगी। छोटी सी चीज जोड़ देती हूँ, इसमें छोटी सी चीज जोड़ देती हूँ, ये जो पूरे हथियार का सवाल था वारिस पठान जी, ये जो हथियार का जो पूरा मुद्दा था, इस पे बहुत बहस हो चुकी है, और उसमें बाकायदा आकर के सफाई दी है पुलिस ने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये कट्टे से चली थी गोली, ये पुलिस के रिवॉल्वर से, सर्विस वेपन से नहीं चली थी, कट्टे से चली है। सुनिए, कट्टा, अरे सुनिए ना, अरे बोलने ही नहीं देंगे, कट्टे से चली, आपस में लोगों ने मार दिया। आपको जानकारी नहीं ना, आप बिना जानकारी के वारिस पठान साहब, आपको जानकारी आपकी पार्टी कार्यकर्ता दे नहीं रहे। अरे कितना झूठ फैलाओगे, पोस्टमार्टम भी हो गया, अरे यूपी के यूनिट के कार्यकर्ताओं से बात करिए, उनको जानकारी नहीं मिल रही। अरे कब तक बचाओगे, कब तक बचाओगे? सुनो, 6 लोगों की जान चले गई, 6 लोग शहीद हो गए। शर्म करो त्रिपाठी जी, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? मत करो, मना करो उन्हें, आज हमारी मना करो कि आग मत लगाया करें, जल जाएंगे आग में। कई बार आग लगाने वाले आग में जल जाते हैं। जिसने मारा है, नहीं, कोई खुशी नहीं मना रहा है, दुख है। पुलिस को बंदूक गोली मारने के लिए मना करो उन्हें, आग मत लगाया करें। आग लगाएंगे, गड्ढा खोदेंगे तो गिर जाएंगे उसमें, आग लगाएंगे तो जल जाएंगे उसमें। राकेश जी देखिए, ये वीडियो चल गया है, ये वीडियो जिसका जिक्र कर रहे थे वारिस पठान, आग लगा दिया, जिसका जिक्र कर रहे थे वारिस पठान, जहां पर पैलेट गन है, टीयर गन है। हाँ, ये पुलिस के हाथ में जो असलाह दिख रहा है, पैलेट गन है, टीयर गन, गोली मार दिया। पैलेट गन है, टीयर गन है, पैलेट गन और टीयर गन का इस्तेमाल दंगा को रोकने के लिए पुलिस को करना, उनको बाकायदा ट्रेनिंग होती है इस बात की, पुलिस को ट्रेनिंग होती है इस बात की। पुलिस ये काम करेगी भाई, दंगाइयों के सामने हाथ पर हाथ थोड़ी देर बैठे। सुनिए त्रिपाठी जी, अरे सुनिए, फंस नहीं गए भाई, आप अपनी कौम के लोगों की मदद नहीं करना चाहते, टीवी पर आकर के केवल जुगाली करते हैं, ऐसे चलेगा नहीं। कौम के लिए खड़े होइए वारिस पठान, और काला कोट पहन के कोर्ट में आया करिए, कोर्ट में आकर लड़ते नहीं है मुकदमा। कौम के लिए आप सच्चे, आप उनके हमदर्द नहीं है, सच्चे सिपाही कौम के होते तो खड़े होते हैं। ठीक है, आपका पक्ष है कि ये जो पुलिस के हाथ में, देखिए एक सेकंड, कि पुलिस के हाथ में जो दिखाई दे रहा है, तो टीवी डिबेट में केवल आ जाते हैं चेहरा चमकाने के लिए, जा रहे हैं टीवी डिबेट में केवल चेहरा चमकाने, अपने कौम के लोगों के लिए लड़ेंगे नहीं, मुसलमान नाम लिख करके खाली मजलिस बना लेंगे, और कौम के लिए लड़ जाएंगे नहीं। मार डालो, चलो गए होते रोकी होती कार्रवाई, समझाया होता कौम के लोगों को कि पत्थर लेकर मत निकलना, पत्थर लेकर निकलोगे तो सब फूट सकता है, मना किया होता कि आग लेकर के मसाल लेकर मत चलिए वरना तुम्हारा घर जल सकता है, बताया होता, समझाया होता कि गड्ढा मत खोदो वरना गिर जाओगे। देखा, फंस गया। कानून का पालन सिखाया होता ना, क्यों नहीं वारिस पठान साहब सिखाया आपने? उसको त्रिपाठी जी जनाब ओवैसी साहब ने क्यों नहीं सिखाया? मार दो गोली, मेरे को भी 7वां नंबर, 6 तो शहीद हो गए। मैं जानता हूं आपको पीड़ा है, पठान बच्चों की मौत हुई है वहां, आपको पीड़ा है, लेकिन ये आरोप लगाइए ना, वो जिन तुर्क लोगों ने मारा है उन तुर्क लोगों पर आरोप नहीं लगा रहे, जिन तुर्क लोगों पर आरोप लग रहा है, ये तुर्क और पठान के बीच का झगड़ा है। जो लोग पुलिस में रहे हैं खुद समझ रहे हैं कि सरकारी दंगा था ये। नहीं, मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, सुनील साजन इसका जवाब दे, देश की जनता के सामने सारी पोल खुल जाएगी।
कोर्ट का आदेश पर कमीशन का आदेश हुआ, कमीशन का अपनी कार्रवाई करने गया। जो लोग पत्थर लेकर के बाहर आए वो गलत थे या नहीं थे? सुनील साजन इसका जवाब दे कि वो गलत थे या नहीं थे। केवल इतनी बात बताओ, वो गलत थे या नहीं थे? सुनील जी देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर किसी ने पत्थर चलाया है, किसी ने गोली चलाई है, दोनों गलत हैं, दोनों ने अपराध किया है। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं। आपने एक सवाल हमसे पूछ लिया, हमने जवाब दे दिया। अब आप बताइए, जो लोग आज सरकार में शामिल हैं वो कभी दंगे में शामिल थे कि नहीं? दंगे के मामले में जेल गए थे कि नहीं? दंगे को लेकर के रोए थे कि नहीं? जवाब दे देता हूं। आप बताइए, हमने तो स्वीकार कर लिया। आप स्वीकार कर सकते हैं, हिम्मत दे देता हूं। दंगा कराने वाले लोग भो 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 करके रो रहे थे। पूरा जवाब देता हूं। आप पूरा जवाब देता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये समाजवादी बोलिए, दंगा कराने वाले लोग रोए थे कि नहीं रोए थे? कि आपकी सरकार के समय में कैसे दंगा कराने वाले लोग रोए थे कि नहीं रोए थे? आप ये काम दंगा कराने वाले लोग रोए थे या नहीं रोए थे? लेकिन अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता अपने कार्यकाल के समय के दंगे याद दिलाते हैं। बिल्कुल याद है गोरखपुर के लोगों का, और गोरखपुर के लोगों को याद है कि कैसे गोरखपुर में आपकी सरकार के कार्यकाल में दंगा हुआ था। लोगों को याद है कि मुजफ्फरनगर में कैसे आपके कार्यकाल में दंगा हुआ था। लोगों को याद है कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा बचा नहीं था जहां दंगा ना हुआ हो, कर्फ्यू ना लगता रहा हो। यह उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पूरे आज इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती है। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, बच्चों को दूध के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है, बीमार लोग आज दवाई के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाते हैं। आज कर्फ्यू हमने बीते दिनों की बात कर दी। हां, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गर्व से कह रहे हैं, और हमने दंगाइयों को नियंत्रित करना जानते हैं। और आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस हाथ में गोली चला रही थी। अरे भाई, पुलिस को गोली रखने का, बंदूक रखने का अधिकार होता है भारत के संविधान से, नियमावली से, कानून से। ये जो पत्थर चला रहे थे ना, वो किसी कानून के तहत नहीं। इन पत्थरबाजों को नियंत्रित करने के लिए, दंगा नियंत्रित करने के लिए पैलेट्स गन चलाने का, रबर बुलेट चलाने का, टीयर्स गन चलाने का बाकायदा पुलिस को प्रशिक्षण होता है, अधिकार होता है, और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं कि पुलिस ऐसे दंगाइयों के सामने घुटने पर बैठ जाए, उनके सामने लेट जाए? क्या करे, पूरे शहर को दंगाइयों के हवाले करने की छूट दे दी जाए? यही तो चाहते थे आप ना। यह नहीं होगा, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दंगाई अगर पत्थर फेंकेंगे तो उनका इलाज करना उत्तर प्रदेश की पुलिस जानती है, और निश्चित तौर पर इलाज होगा। एक एक चेहरे को पहचान करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेज रहे हैं, और आज का ताबीर करने का भी काम करेंगे। लेकिन अच्छा है कि सुनील साजन को बार बार अपने कार्यकाल के दंगों की याद आती है। लेकिन आपने जो दंगे कराए थे ना, आज तमाम दंगाई जेल की सलाखों के पीछे हैं, और पूछेगा आजम खान से, सिसकियां ले लेके रो रहे हैं कि आज बुक्का फाड़ करके रो रहे हैं। जरा पूछेगा आजम खान साहब से। स्टेटस को बता देता हूं। अरे पठान साहब, देखिए, आप सोते रह गए, टीवी डिबेट की तैयारी करते रह गए, वो हिंदू पक्ष ने वहां कैवियट दाखिल कर दी है। अच्छा होता कि आपके वकील तैयार होते, जिनके आप करने का दावा कर रहे हैं ना, तो अच्छा होता आज याचिका दाखिल करते। याचिका दाखिल नहीं कर पाते, कैवियट दाखिल हो गई। लेकिन फिर मैं जानता हूं, अभी फिर कोर्ट में हार जाएंगे तो फिर कहेंगे कि हमने शहादत दे दी अपनी मस्जिद की, हमने शहादत दे दी। नहीं, ये सब परेशान मत होइए, सब परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, जवाब दे रहे हैं। मेरी बात का जवाब दो पहला, तो हाथों में हथकड़ी क्या बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड अगर पत्थर फेंकेंगे तो हाथों में हथकड़ी डायरेक्ट सीने पे गोली मारेंगे? जवाब दो। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अरे एकदम परेशान मत होइए। फेंक के दिखाइए ना पत्थर, बताएंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। फेंकिए पत्थर उत्तर प्रदेश में आके, बताएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे। बिल्कुल चलाएंगे पैलेट गन, बिल्कुल चलेगी रबर बुलेट, बिल्कुल चलेगी उस समय जो है टीयर गन, बिल्कुल दंगा नियंत्रण के लिए जो जो चीजें स्थानीय भारत साधक अधिकारी को करनी होंगी वो करेंगे। और वारिस पठान, ये पत्थर फेंकने के लिए लोगों को उकसाओ मत। आप तो बैठ करके स्टूडियो में आराम से बढ़िया टीवी डिबेट में चेहरा चमका लोगे, वो बेचारे आपकी बात सुनकर के पत्थर फेंक करके अपना घर द्वार कुरकरा लेते हैं। मत किया करो ये सब भाई, ये गरीब लोग हैं, आपकी बात मान करके पत्थर फेंक देते हैं कि वारिस पठान बचाने आएंगे, और फिर क्या होता है, ये पठान साहब जाते नहीं हो बचाने के लिए। आप तो बैठ के टीवी पर अपना चेहरा चमकाते हो। नहीं, आप ये बात को क्लियर कर दीजिए। वारिस पठान कह रहे हैं कि क्या आप टीवी पे आकर के ये कह रहे हैं कि पुलिस को अधिकार है किसी को भी सीने में गोली मार देने का? क्या आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुलिस के ऊपर जो गोली चलाएगा, निश्चित तौर पर पुलिस को रिटेलिएट करने का अधिकार है। पुलिस आत्मरक्षा में अपनी निश्चित तौर पर अपनी गोली चलाएगी। अरे बाप रे, गोली चलाई किसी ने? पहले भी कहा, बताओ पुलिस मैंने पहले भी कहा, नाम बताओ। नहीं, गोली चलाई गया। किसने गोली चलाई? गोली चला 315 बोर के कट्टे से गोली चलाई। भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लो। वारिस पठान 315 बोर के कट्टे से फायर कर रहे हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, पुलिसकर्मियों को गोली लगी है,
पुलिसकर्मियों को गोली लगी, 16 पुलिसकर्मी घायल हैं। वारिस पठान, इतना अंधे मत हो जाओ वोट बैंक के तुष्टिकरण में। आप देश के संविधान और कानून को ताक पर मत रखो। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं। पैलेट गन भी चलेगी, रबर बुलेट भी चलेगी, टीयर गन भी चलेगी, और अगर कोई दंगाई पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करेगा तो निश्चित तौर पर गोली का जवाब गोली से मिलेगा। किसने गोली चलाई पुलिस पे? किसने गोली चलाई पुलिस पे? नाम बताओ। नहीं, दंगाई गोली चलाएंगे। अरे भाई, दंगाइयों ने चलाई गोली, दंगाइयों ने गोली चलाई, दंगाइयों ने गोली चलाई है पुलिस पर। पुलिस घर भी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों की किसी गोली का कहीं कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है कि पुलिसकर्मी की कोई गोली किसी को लगी हो। 15 बोर की गोली लगी है, देसी कट्टे से चलाई जाती है। आपको तो बोर की जानकारी होगी ना वकील साहब। बोलते अरे वारिस पठान साहब, आप तो वकील हो, बोर की जानकारी रखते हो ना। त्रिपाठी जी, आप बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी रखते हो ना। असला कौन सा होता है, कारतूस कौन सा होता है, जानकारी तो होती है ना। पुलिस कौन सा असला यूज करती है, कौन से प्रतिबंधित हथियार होते हैं, ये तो सब जानकारी है ना। ये तो पढ़ा होगा आपने, ये तो किताब में पढ़ा होगा, प्रैक्टिस में रोज इस्तेमाल करते होंगे ना। 315 बोर क्या होता है जानते हो ना। यही है कि कोई नहीं, बार बार संकट है। नहीं, झूठ फैलाने की कोशिश मत करो, उकसाने की कोशिश मत करो। नहीं, बिल्कुल उकसाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं वारिस पठान, आपकी कोशिश यही रहती है, ऐसे ही उकसा करके, ऐसे ही अपने कौम के बच्चों को आप उनको जान गंवाने पर मजबूर करते हो। मैं जानता हूं आपकी साजिश में आपके कौम के लोग फंसने वाले नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मजलिस से मुसलमीन बना करके टीवी डिबेट में केवल आएंगे, कोर्ट में वकालत करने नहीं जाएंगे। बताएंगे कि बड़े भारी वकील हैं, लेकिन कोर्ट में वकालत करने नहीं जाएंगे। एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, नहीं, ये वारिस पठान जो झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं ना, मैं इनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सख्ती से पेश आती है। अगर झूठा वीडियो बनाया ना तो उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सख्ती के साथ पेश आएगी। 10 सेकंड क्या कह रहे थे? इतनी बात केवल कह रहा हूं कि वारिस पठान जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई झूठा वीडियो काट करके इधर उधर फैलाने की कोशिश की तो यूपी की पुलिस बहुत सख्ती के साथ पेश आती है। ना पता हो तो एक बार आजम खान से पूछ लो। जो आप बोल रहे हैं वही बोल रहा हूं। ताल्लुकात तो अच्छे हैं ना, पता करा लेना एक बार। यूपी पुलिस बहुत सख्ती के साथ पेश आती है।